5.2 का 16 नंबर क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा मस्त क्वेश्चन में से एक है। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है ना। क्या ज्ञात करना है? एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है। ठीक है, तो देखो लिखेंगे तीसरा पद A3 बराबर 16 और क्या है कि उसका सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो पांचवें पद से अधिक है ना, यानी कि पांचवा पद कम है। तो एक काम करते हैं, A7 माइनस A5, जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। तो हम बड़का में से छोटका को घटा दे रहे हैं और जितना अधिक है उतना आ जाएगा। ये दो इक्वेशन आ गया ना। तो A3 बराबर 16 और A7 माइनस A5 बराबर 12, ये दो इक्वेशन है। एक काम करो, जब तीसरा पद A3 बराबर 16 है तो A3 का मान मतलब होता है कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 16 होगा ना। जैसे A3 का हो जाएगा A प्लस 3 माइनस ए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n के जगह पे 3 है ना, तो 3 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा A प्लस 3 में से 1 गया 2, तो 2d बराबर 16। तो A बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 2d। समीकरण बना लो एक। अब जब कभी भी A की बात होगी वहां पे क्या लिख देंगे 16 माइनस 2d। अब देखो इसको लेते हैं, यह है A7 माइनस A5 बराबर 12। एक बात बताओ, an का फार्मूला होता है, दे दो भाई पिया से मर रहे हैं लोग an का फार्मूला वही होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमसे A7 का बात कर रहा है, तो A7 का मतलब A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी हुआ ना, माइनस क्या हो जाएगा A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, या मझोला कोष्टक लगा लो क्योंकि छोटा ब्रैकेट यहाँ काम हो रहा है, अब बराबर 12। ऐसा किए भी हम लोग पहले क्वेश्चन में। अब देखो तो A प्लस 7 में से 1 गया 6d माइनस A हो गया ना, ये भी माइनस हो गया, माइनस 5 में से 1 गया 4d बराबर 12। अब देखोगे A माइनस में या प्लस में दोनों घट के 0 होगा। यह 6 है या 4 है, तो 6 में से 4 घटाएंगे ना, तो 6 में से 4 क्या हो जाएगा 2d बराबर 12। तो d बराबर क्या हो गया 12/2 का गुणा हुआ इधर आके भाग हो जाएगा, तो d बराबर 6 हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो देखोगे d का मान आ गया है ना, तो जब d का मान आ गया तो इसी में रख देते हैं, a का मान आ जाएगा। क्या हो गया देखो इधर बात को, d बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर रख लो, तो a बराबर 16 माइनस 2d है, तो क्या हो जाएगा a बराबर 16 माइनस 2 गुणे 6 ना, तो क्या हो जाएगा a बराबर 16 माइनस 12, a बराबर 16 में से 12 गया 4। तो देखो पहला पद क्या आ गया 4, d क्या आ गया 6। अब हमसे जो भी पूछेगा वो बता देंगे। हमसे तो एपी ही पूछा है और कुछ पूछा है? एपी का क्या मतलब होता है? एपी मतलब होता है A1 A2 A3 A4 A5 A6, यही ना एपी है भाई। अब देखो A का तो मान है, A2 का मतलब क्या हुआ? A2 का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, A प्लस डी। A कितना है A1 कह लो या A कह लो, A कितना है 4, D कितना है 6, तो क्या हो गया 10। तो देखोगे A हो गया 4, A2 हो गया 10, है ना। A3 क्या हो जाएगा, तो A3 हो जाएगा A2 प्लस D कह लो, ऐसा होगा। A2 क्या है 10 प्लस 6 बराबर 16। इसी तरह ये AP बढ़ते जाएगा। तो पहला हो जाएगा 4, दूसरा हो जाएगा 10, तीसरा हो जाएगा 16, तो चौथा हो जाएगा 22, तो पांचवा हो जाएगा 28, तो फिर 34, यानी कि 6 बढ़ते जाएंगे। यही AP हो गया तुम्हारा, ये आंसर हो गया, है ना। तो ऐसे करने, नोट कर लो।